सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमें विदाउट किकबोर्ड को विदाउट सपोर्ट के हमें फ्लोटिंग करना है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि हमें अगर किसी तरीके से हमारे कान में पानी जा रहा है, ठीक है, तो हमें उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है, जैसे कोई स्विमिंग कर रहा है तो या किसी कभी क्या होता है, डॉक्टर भी इस चीज़ को सलाह करते हैं कि आप ज़्यादा कान में पानी ना जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें दो तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर स्विमिंग आता है तो हम डॉग पैडलिंग का यूज़ उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि हमें डॉग पैडलिंग किस तरीके से करना है, तो उसमें हम हेड को अप करके अपनी स्विमिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको हल्का सा ये हेड जो हमारा है उसको गर्दन तक डाउन करना है और बॉडी को डाउन करके लेग को हल्का हल्का मूवमेंट करना है और हाथ को इस सर्कल में हल्का हल्का पानी के नीचे मूवमेंट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब थोड़ा ऊपर से नीचे। इस तरीके से, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने क्या किया, डॉग पैडलिंग, ठीक है। तो इसको हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, अभी हेड को गले तक हम ले लेते हैं, यहाँ तक हमने अप करके रखा है और जो हमारा बॉडी था, ठीक है, उसको हमने एक फ्लो में डाउन करके रखा है। जैसे ये इस तरीके से हमने बॉडी को डाउन करके रखा है, जिससे हमारा जो अपर बॉडी है हमको गले तक का इसको अप करके रखना है और लोअर बॉडी को हल्का सा डाउन करना है और इसी तरीके से हमको मूवमेंट करना है, जैसे आपने अभी देखा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें अगर हमको क्या होता है, स्विमिंग करते अगर हम हेड को डाउन नहीं किया तो उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। और स्विमिंग सीखने के टाइम पे हमें हेड डाउन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ब्रीदिंग के लिए। तो उसको हम क्लियर करने के लिए हम ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो होता क्या है, कई बार होता क्या है कि वो गॉगल के साथ भी अटैच रहता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये हमारा गॉगल है, इसके साथ एक साइड में ये इस तरीके से ईयर प्लग रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से गॉगल अगर मिलता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर हमारे गॉगल में अगर वो ऐड नहीं है तो हम इसको अलग से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये छोटा सा आप देख सकते हैं, ये क्लिप जैसा इस तरीके से रहता है। तो इसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप कान के यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके कान में पानी नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहले मैं आपको गॉगल में करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा गॉगल में है, तो हमने गॉगल इस तरीके से सेट कर लिया, लगा लिया, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने एयर प्लग को इस तरीके से इसमें सेट कर लेंगे। ये हमारे नॉर्मल स्विमिंग के लिए ये यूजेबल है। अगर हम कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में अगर यूज़ करना है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें नॉर्मल बॉडी को हेड डाउन करके जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें मुंह से सांस लेना और नीचे जाके नाक से रिलीज करना। तो हम चलते हैं अंदर। अभी आपने देखा, जैसे मैं पानी के अंदर गया तो मेरे कान में पानी बिल्कुल नहीं गया। इसी के साथ में अगर इसको हम लगाए हुए हैं तो ठीक है, तो हमें सुनाई बिल्कुल नहीं देगा। अगर कोई सामने वाला अगर कोई पर्सन अगर कुछ बोल रहा है तो हमको इसमें सुनाई नहीं देगा। तो हमें इसको सेट करके रखना है और उसके जो फॉलो है, ठीक है, उसको ध्यान से देखते जाना अगर कोई किसी तरीके से अगर वो बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं एंड इसके बाद मैं आपको ईयर प्लग पे करके दिखाता हूँ। तो इसको भी हमें सेम उसी तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो हम पहले कान पे लगा लेते हैं। तो हमें इसको यहाँ पे लगाने के बाद हल्का सा इसको टाइट करना है, ठीक है। तो इसको होता क्या है कि ये अच्छे से अंदर तक फंस जाता है। अगर इसको हम लूज़ करेंगे तो ये हमारा ईयर प्लग है, उसके गैप से पानी अंदर जा सकता है। तो इसको हमको अच्छे से सेट कर लेना है। इसमें 3 लेयर रहता है। जो पहला लेयर पानी को रोकता है, फिर सेकेंड लेयर, फिर उसको अगर थोड़ा भी पानी अगर अंदर जाता है तो दूसरे लेयर से वो रुक जाता है। तो इसको हम परचेस कर सकते हैं, उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें भी ब्रीदिंग करके दिखाता हूँ।
तो अभी आपने देखा जैसे मैंने ब्रीदिंग किया तो ये जो मेरा कान में पानी बिल्कुल नहीं गया, ठीक है। अगर मैं इसके बिना करता हूँ तो ये मेरे कान में पानी जा सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये देखिए ये इस तरीके से पानी अंदर चला जाता है। तो अगर किसी को अगर कान में प्रॉब्लम है तो इस तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको देखिए अगर स्विमिंग भी सीखना है, ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर कान में किसी तरीके से प्रॉब्लम है तो हम स्विमिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप भी अगर ईयर प्लग के यूज़ से आप स्विमिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी में थोड़ा सा हम स्विमिंग करके दिखाते हैं आपको। तो हम गॉगल वाले क्लिप को लगा लेते हैं और हम थोड़ा सा अंडर वाटर करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आपने देखा मैंने थोड़ा सा फ्री स्टाइल किया, तो इसमें होता क्या है कि हम हेड को अल्टरनेटली मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा एयर प्लग अगर लूज़ रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा। इसको हमें अच्छे से सेट करके रखना है जिससे कि वो अच्छे से टाइट रहे और पानी को रोक सके, ठीक है। तो मैं एक बार आपको करके और दिखाता हूँ फ्री स्टाइल। तरीके से, ठीक है। अभी आपने देखा जैसे मेरा एक साइड का क्लिप क्या था, लूज था, इसी कारण ये एक साइड का बाहर आ गया और ये जैसे मैंने इसको टाइट करके रखा हुआ था तो ये इसके अंदर फंसा हुआ है। तो इसको भी हमें पूरी तरीके से टाइट कर लेना है, ठीक है। अंदर इसको थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे कि अच्छे से फंस जाए नीचे। तो हम थोड़ा सा स्विमिंग और करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरे दोनों ईयर प्लग है वो अच्छे से लगा हुआ है। इसके साथ में इसमें इजी स्विमिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसको लगाने के बाद हमें सुनाई नहीं देती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, अगर कोई बोल रहा है तो इसमें अगर हम खोल के इसको सुन सकते हैं। उसके बाद इसको भी टाइट उसी तरीके से हमें प्रेस करना है, ठीक है। और इसको जैसे कि इसमें पानी रुका हुआ रहता है तो इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसमें इसके सपोर्ट से आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो गाइस आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि आपकी अगर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा हसदेव जंगल जो आता है उसमें काफ़ी ज़ोरों से अभी कटाई स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 10,000 पेड़ों की कटाई किया जा चुका है। तो उसके सेव के लिए कम से कम आप अपने स्टेटस पे एक सेव हसदेव करके एक स्टेटस लगाइए जिससे कि हमारे जंगलों को बचाने में सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद, बाय।